नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के जितने भी अभ्यास प्रश्न पत्र रहेंगे, उनके जो सॉल्यूशन रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिएगा, हम इस वीडियो में देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2024। विषय है यहाँ पर केमिस्ट्री का, रसायन का और कक्षा 11वीं का सेट ए है। दूसरे वीडियो में हम जो देखेंगे सेट बी को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम सेट ए को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्या दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव, जिनके लिए क्या दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिएगा, और यहाँ पर एक नोट, ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, यहाँ प्रश्न पत्र केवल अभ्यास के लिए है। यहाँ आवश्यक नहीं है कि यहाँ प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएं, लेकिन ये जो प्रश्न पत्र हैं ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिएगा, इस प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो दिया है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। पहला प्रश्न दिया है, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किन नियमों पर आधारित है। तो आपको बता दें, हुंड और अबॉव के नियम, इन्हें दोनों पर ही क्या है, ये आधारित है। दूसरा दिया है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया है, तीसरा, प्रोटॉन दाता को कहा जाता है। तो प्रोटॉन जो देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अम्ल कहते हैं। और जो प्रोटॉन ग्राही होता है उन्हें क्षार कहा जाता है। अगला प्रश्न जो दिया है, 4 KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +7 होती है। पांचवा दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। तो आपको बता दें, पहले आवर्त में 2 तत्व है और दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, ब वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है, पैराफिन को कहा जाता है। तो एल्केन कहते हैं, और यदि यहाँ पर ओलिफिन आता तो यहाँ पर एल्किन आता। तो इसका राइट आंसर बी वाला राइट आंसर होगा। अगला दिया है, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो हमें देखना है, पहला है, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, सीमांत अभिकर्मक। इन्हें सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है, अभिकर्मक कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोन कहा जाता है, न्यूक्लियोन कहा जाता है। अगला जो प्रश्न दिया है, एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो वहाँ तत्व कौन से वर्ग के रहेंगे। तो आपको बता दें, वो कौन से समूह के रहेंगे, समूह 15 के रहेंगे, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ, एंटीमनी और बिस्मिथ रहेगा। यानी ये जो तत्व हैं यानी समूह 15 के। इसके बाद में आता है हमारा चौथा प्रश्न, द्विध्रुव अघूर्ण की जो इकाई है वो क्या है, डी/, है, यानी डी/। अगला प्रश्न दिया है, थर्मस फ्लास्क का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, विलगित तंत्र का, यानी जो ये है विलगित तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया है, एक कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान के द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, लीबेन परीक्षण के द्वारा की जाती है। अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पर उसको हम देखें। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें जो दिया है वो है, सही जोड़ी मिलाई हमें, यानी कॉलम ए से कॉलम ब को हमें मिलाना है। पहला दिया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो आपको बता दें, इसका 6 वाला राइट आंसर होगा, एरिन। समपरमाणिक अणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर 0 होती है। वर्ग 16 का सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 5 वाला राइट आंसर होगा, NS2Np4 होता है। तंत्र की अव्यवस्था की जो मापन है वो क्या होती है, हमारी एंट्रोपी। हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, रेखीय। तो इस प्रकार से था प्रश्न क्रमांक 3 की जो थी ये सही जोड़ियाँ, जिनको हमने यहाँ पर कंप्लीट
देखा है। तो सभी यहाँ पर इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न दिया है उसमें हमें देखना है सत्य और असत्य को हमें बताना है। विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या को मोलरता कहा जाता है, ये असत्य है। किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सत्य है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.34 वोल्ट होता है, जबकि शून्य होता है, ये असत्य है। अगला दिया है जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ये असत्य है, यानी एनोड कहा जाता है। जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे वितरण गुण कहा जाता है, तो ये यहाँ पर क्या दिया है, सत्य है। अगला दिया है पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ये असत्य है, जबकि क्या होता है, मोल होता है। ये थे प्रश्न क्रमांक 4 के सत्य और असत्य। चलेगा अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। एक शब्द एक वाक्य में हमें उत्तर बताना है। किलो के डब्ल्यू को कहा जाता है, यानी किलो वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किलो वाट। अगला दिया है कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को रेखाओं से निरूपित करना क्या कहलाता है, आणविक संरचना कहा जाता है। इन्हें उसे आणविक संरचना के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला दिया है आक्रमणकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों को युग्म का विस्थापन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण है, तो आपको बता दें कि ये बंद तंत्र का उदाहरण है, यानी किसका है, बंद तंत्र का उदाहरण है, जिसमें से द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है किंतु यहाँ पर ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। अगला दिया है प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूँ। यानी यहाँ पर हम बताएंगे किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण होता है, आकर्षण, उसे क्या कहा जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। ये थे प्रश्न क्रमांक सभी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब जो अगले जो प्रश्न दिए हैं इनके अगले वीडियो में आपको इनके आंसर प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर जब तक इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, और जो अगला वीडियो रहेगा उस वीडियो में इनके सभी के आंसर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।